बाइक्स देने का ऐलान कर दिया। आम आदमी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की रसाई को यकीनी बनाने के लिए हुकूमती इकदाम की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग़ पर जायज़ा इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, विफाकी हुकूमत विफाक समेत मुल्क भर के तालीमी बोर्ड्स के टॉपर्स को इलेक्ट्रिक बाइक्स फराहम करेगी। होनहार तलबा को 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स और 3000 रिक्शे और लोडर मिलेंगे, जबकि फेडरल बोर्ड के टॉपर्स बेरोजगार को इलेक्ट्रिक रिक्शे और लोडर्स मिलेंगे। लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर का GHQ रावलपिंडी का दौरा। लीबियाई कमांडर की आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तार की यादगार शोहदा पर हाजिरी, शोहदा को खराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। सिक्योरिटी चैलेंजेस और दिफाई ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई, सनती और तकनीकी ताउन को फरोग देने पर इत्तफाक हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस की पाक अफगान सरहद से खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, 5 मुबैना खुदकुश हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 11 जुलाई की शाम खवारिज सरहद से पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुए। फोर्सेस की मौजूदगी के बायस खवारिज ने बैसी खैल के मस्जिद में पनाह ली। सिक्योरिटी फोर्सेस की बेहतरीन हिकमत अमली के बायस खवारिज ने हथियार डाल दिए। खवारिजियों के पास अफगान शनाख्ती कार्ड भी मौजूद हैं। तमाम खवारिज मज़ीद तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का PDMA हेडक्वार्टर्स का दौरा। मरीम नवाज को पंजाब में बारिश और सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए मुतालिका इदारों को तैयार रहने की हिदायत। ब्रीफिंग में बताया गया कि रावलपिंडी में सैलाबी रैले में फंसे 6 अफराद को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू एहलकारों ने 450 अफराद की जान बचाई। जेलों में 160 अफराद को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। मानसून के दौरान PDMA समेत दीगर मुतालिका इदारों ने बेहतरीन काम किया। अर्ली वार्निंग का मौसर निज़ाम ज़रूरी है। मौसर तैयारी के पेश नज़र बारिशों से नुकसानात कम हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की PDMA हेडक्वार्टर्स के दौरे पर खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि बारिश के नए मुमकिन सिलसिले के पेश नज़र अभी से तैयारी की जाए। इंतज़ामिया और इदारों के दरमियान फाल ताउन मौजूद है। बारिशों के दौरान जहाँ पर ज़रूरत पड़ी, पाक फ़ौज ने भी मदद की। TDAP करप्शन में यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम 14 मुल्जिमान बरी। एहतसाब अदालत कराची ने तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। मफरूर मुल्जिमान को केसेस को अलग कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि शवाहिद के मुताबिक मुल्जिम के अकाउंट्स में तो रकम आई ही नहीं। केस के बाद माफ गवाह को मुल्जिम बना दिया गया। कुछ मुकदमात का रिकॉर्ड हाई कोर्ट में मौजूद है। यूसुफ रजा गिलानी 12 मुकदमात में पहले ही बरी हो चुके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। PTI के ज़िले अहदेदारों का सेनेट इलेक्शन में वोट डालने वालों का सोशल बाइकॉट और घरों के घिराव का ऐलान कर दिया। ज़िले अहदेदार रहमान जलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इरफान सलीम सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, बगावत नहीं कर रहे, बानी के विजन को आगे लेकर जा रहे हैं। हम खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का घिराव करेंगे। मुतालबा ना मांगा गया तो वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 2 मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। मनसूबों में फूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की नई इमारत और इंटरनेशनल बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल्स शामिल हैं। नई इमारत जदीद सहूलत से आरास्ता है। मनसूबे पर 9 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत आई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़वातीन की तालीम के फ़रोग़ के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। तालीम में शमूलियत और मसावी मौक़े की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों पर नई लेवी के निफाज का नोटिफिकेशन जारी। 1300 सीसी से छोटी मकामी और दरामदी गाड़ियों पर 1% लेवी नाफिज कर दी गई। लेवी को एनर्जी व्हीकल ऑडेप्शन लेवी का नाम दिया गया है। FBR का कहना है कि लेवी का मकसद पेट्रोल डीजल गाड़ियों के इस्तेमाल की हौसला शिकनी है। मकामी और दरामदी पिकअप गाड़ियों, बसों और ट्रकों पर भी 1% लेवी आयद होगी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। सीरीज में लेजन कुमार दास बांग्लादेश T20 टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज 20 जुलाई से शुरू होगी।
سیریز کے تینوں میچز شیر بنگلہ دیش نیشنل اسٹیڈیم ڈھاکہ میں کھیلے جائیں گے۔